Hello everyone. So in this video we'll talk about the leaf. So in leaf we'll study its structure, its venations, types and its modifications. So the leaf is a lateral, generally flattened structure born on the stem. So stem के ऊपर flattened structure होती है. It develops at the nodes and bears a bud in its axial. So हमें पता है हम leaf को कैसे पहचानेंगे कि लीफ जो होती है उसके एक्सियल में बड प्रेजेंट होता है. जैसे कि ये स्टेम है, जैसे कि ये स्टेम है, यहाँ से कोई ये लीफ ग्रो कर रही है तो ये लीव्स हमेशा ग्रो करेगी नोड्स पे से. ये नोड्स पे से कुछ भी स्ट्रक्चर, थॉर्न्स, फ्रूट हो, फ्लावर हो, सब यहीं से डेवलप होते हैं. इंटरनोड वाला स्पेस खाली रहता है तो यहाँ से बड्स निकलती हैं. उन बड्स से ही थॉर्न्स, टेंड्रिल्स ये सब डेवलप होती हैं. हमने पिछले वीडियो में देखे थे. तो हम लीफ की पहचान ये होती है क्योंकि उसके एक्सियल में बड प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम नीम की लीफ देखें तो नीम की ये सारी इतनी पूरी स्ट्रक्चर जो होती है, नीम के इस एक पार्ट को हम लीफ नहीं बोलते, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम लीफ बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड प्रेजेंट नहीं होते, बड प्रेजेंट होता है यहाँ पे जहाँ से ये पूरी लीफ अटैच होती है. सो ये पूरी लीफ होती है एंड ये छोटी छोटी जो होती है हर एक इंडिविजुअल को हम बोलते हैं लीफलेट. The axillary bud later develops into branch. Leaves originate from the shoot apical meristem and are arranged in a acropetal order. So leaves अरेंज हो जाती हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में. एक्रोपिटल ऑर्डर होता है मतलब कि ऊपर की तरफ तो यंग लीव्स होती है, नीचे की तरफ ओल्ड लीव्स होती है. हम कोई भी प्लांट देखते हैं तो ऊपर की तरफ बिल्कुल छोटी छोटी लीव्स हमें मिलेंगी, नीचे की तरफ पूरी मेच्योर्ड एंड डेवलप्ड लीव्स हमें मिलती है. सो एक्रोपिटल ऑर्डर ये होता है. यहाँ पे छोटी लीव्स मतलब जो अभी डेवलप हो रही है एंड यहाँ पे मेच्योर्ड लीव्स. देन दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इनके पास क्लोरोफिल होता है. सो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन लीफ ही होता है प्लांट में. अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. लीफ बेस जहाँ से ये अटैच्ड होती है, देन पेटियोल ये थिन स्ट्रक्चर होती है, एंड लैमेला. सो लैमेला इट्स द होल लीफ पार्ट. A leaf is attached to the stem by the leaf base. So leaf stem से leaf base के थ्रू अटैच होती है एंड लीफ बेस पे 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल. सो यहाँ पे हमारा एक्सिलरी बड प्रेजेंट है जिससे हमें ये जो ग्रीन पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से हमारी लीव्स, फ्रूट्स, जो भी थॉर्न्स है, टेंड्रिल्स सब यहाँ से डेवलप होंगे. कुछ ऐसे पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं जिनसे कुछ भी डेवलप नहीं होता, सिर्फ बस ऐसे ही प्रेजेंट होती है. इनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल. Then in monocotyledons the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. मोनोकोटिलेडन्स में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, पूरा एक शीथ की तरह बन जाता है और स्टेम को कवर कर देता है, पार्शली भी कई बार और पूरा भी कवर कर देता है. इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम्स स्वोलन. तो स्वोलन मतलब ये लीफ बेस जो होता है ये पूरा फूल जाता है, विच इज़ कॉल्ड पल्वाइनस. सो लीफ का बेस, ये पेटियोल है, पेटियोल के बाद यहाँ पे लीफ बेस है तो लीफ का बेस फूल जाता है. ये बेस जो होता है ऐसे यहाँ से फूल जाता है जिसको हम बोलते हैं पल्वाइनस और स्वोलन लीफ बेस और स्वोलन लीफ बेस, जो कि सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. लेग्यूम्स में आती हैं सारी दालें. द पेटियोल हेल्प्स होल्ड द ब्लेड टू लाइट. तो पेटियोल इसको होल्ड करने में हेल्प करता है लाइट की डायरेक्शन में. लॉन्ग होता है, थिन होता है. फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड. विंड में फ्लटर करते हैं इनकी वजह से. देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू अ लीफ सर्फेस. द लैमेला और द लीफ ब्लेड, सो इसी को ही लैमेला बोलते हैं एंड इसी को ही लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स. सो इसमें ऐसे हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ऐसे उनको वेन्स बोलते हैं एंड ऐसे साइड वाली होती हैं वेनलेट्स. देर इज़ यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन. तो एक हम मिडिल वाली देखते हैं ऐसे प्लांट्स में, ये मिडिल प्रोमिनेंट वेन है विच इज़ नॉन एज मिड रिप. तो इस वेन को हम बोलते हैं मिड रिप. वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. सो ये लीफ है, ये लीफ में पानी कहाँ से जाता है, इनके थ्रू ही इनमें पानी जाता है. सो यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है. वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम. सो यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होता है. जाइलम की स्ट्रक्चर्स हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे आगे. सब चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन वाटर का तो जाइलम के थ्रू होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम, तो सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम. द शेप, मार्जिन, एपेक्स एंड सरफेस एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स. सो जो लीफ की शेप होती है, इनके मार्जिन, एपेक्स, इनका सरफेस और एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लैमेला वेरीज इन डिफरेंट लीव्स. इंसीजन मीन्स इसका कटना, लाइक यहाँ से अंदर की तरफ, जैसे कि ये लीव है तो ये इसका यहाँ पे अंदर की तरफ इंसीजन हो रहा है. सो कई होगा तो बहुत अंदर तक हो जाता है, जैसे कि हमने नीम की लीफ में देखा, वहाँ पे बहुत अंदर तक इंसीजन होता है, तो लेकिन वो लीफ नहीं होती, हम उसे बोलते हैं लीफ लेट, क्योंकि लीफ में एक्सिलरी बड प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम पूरी नीम की जो लीफ होती है उस पूरी को हम लीफ बोलते हैं, सिंगल इंडिविजुअल को लीफ लेट बोलते हैं. सो ये लैमेला में इंसीजन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हो सकते हैं, उनकी वजह से इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं. देन उसके बाद है वीनेशन. तो ये वेन्स होती हैं, तो वीनेशन ये डिफरेंट टाइप्स कर सकते हैं, लाइक जैसे कि ये है तो इसमें सारी लाइन्स पैरेलल हैं, यहाँ पे ऐसे फैली हुई हैं तो हम इसको बोलते हैं आर्टिकुलेट वीनेशन. एंड जब पैरेलल होती हैं सारी वेन्स तो हम उन्हें बोलते हैं पैरेलल वीनेशन.
तो पैरेलल वेनेशन जो होता है ये मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ऐसे फैली हुई होती हैं आर्टिकुलेट में, तो इसको बोलते हैं डाइकोट्स। ये डाइकोट में प्रेजेंट होती है, मतलब ऐसा जाल सा फैला होता है, ये डाइकोट्स में फैला होता है। सो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमेला ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। सो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट को वेनेशन बोलते हैं। व्हेन द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। सो नेटवर्क बना रही है, जाल बना रही है, तो ये रेटिकुलेट है। देन द वेन्स रन पैरेलल टू द ईच अदर विद इन अ लैमेला। सो लैमेला में सारी वेन और वेनलेट पैरेलल होती हैं, तो ये मोनोकोट में प्रेजेंट होती है, हम इसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। लीव्स ऑफ डाइकोटिलेट्स, weeds of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, while parallel venation is a characteristic of most monocotyledonous. देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ लीव्स, कितने तरह की होती है। सो लीव्स सिंपल भी हो सकती है एंड कंपाउंड भी हो सकती है। तो सिंपल हमने स्टार्टिंग में देखी थी, ये सिंपल लीफ है, मीन्स इस एक पेटियोल पे एक लीफ प्रेजेंट है यहाँ पे। सो अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमेला इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिड रिब। सो ये इंसिजन्स हो रहे हैं लेकिन ये मिड रिब को टच नहीं कर रहे, तो उनको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। When the incisions of the lamella reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound leaves. So मैंने बताया था इनको हम बोलते हैं leaflets. तो लैमेला बिल्कुल इनका पूरा midrib तक कट कर गया है, तो इनको हम बोलते हैं compound leaves. कंपाउंड लीव्स भी दो तरह की हो सकती है। बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है दोनों सिंपल और कंपाउंड लीव्स में, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीव। यहाँ पे एक्सिलरी बड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो हम इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं लीफ। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है ऐसी, और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पाम, सो पाम जैसे कि हमारा हैंड होता है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हैंड है और ये हमें 5 स्ट्रक्चर्स दिख रही है, तो ऐसे बंडल ऑफ लीव्स एक जगह प्रेजेंट होते हैं टिप पे एंड पाम की तरह होती हैं। हम इसके एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं कि हमारे हाथ पे कोई मान लो सिल्क का कपड़ा है, बहुत स्मूथ है, तो इसका एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन का जो ट्री होता है वो पामेटली कंपाउंड लीव्स का एग्जाम्पल है। इन अ पिनलेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस द रेचेस। तो जब अभी तक हम जैसे मिडरिब बोलते थे, यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर हुआ है जिसको हम बोलेंगे रेचेस, जहाँ पे ये लीफलेट्स ग्रो कर रही हैं, विच रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। सो ये मिडरिब को रिप्रेजेंट करता है। सो पिनलेटली का हमने याद किया एग्जाम्पल नीम, एंड पामेटली का एग्जाम्पल है silk cotton. So in palmately compound leaves, the leaflets are attached at a common point, that is at the tip of petiole, as in silk cotton. Then है phyllotaxy. So veins के arrangement को हमने बोला venation, and the phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. तो stem के ऊपर leaves का कैसा arrangement है, हम उसे बोलते हैं phyllotaxy. मीन्स लाइक अपोजिट है, जैसे कि एक के सामने एक, इसके सामने ये, इसके सामने एक, या फिर ऑल्टरनेट है, जैसे कि एक नीचे है एक ऊपर है, ये नीचे है ये ऊपर है, ऊपर है नीचे। सो या फिर ऐसे इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ये 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ड। वोल्ड मतलब कि एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ लीव्स है, फिर अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे फिर चारों तरफ लीव्स है। सो ऐसे ही ऑल्टरनेट टाइप ऑफ phyllotaxy, अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड। अल्टरनेट में हमें पता है कि लीव जो होती है हमेशा नोड्स पे से निकलती है, तो एक नोड से एक ही लीव्स निकलेगी, फिर ये जो दूसरी लीव है ये दूसरे नोड से निकलेगी। फिर इंटर नोड बड़ा है थोड़ा, तो यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट है, देन इंटर नोड, सो हर नोड से एक लीफ निकल रही है अल्टरनेट मैनर में, जैसे कि चाइना रोज में होता है, मस्टर्ड में होता है, एंड सनफ्लावर प्लांट्स में होता है। सो इसके एग्जाम्पल हम लर्न कर सकते हैं एक ट्रिक से, जैसे कि मान लो हम देख रहे हैं कि चाइना से कोरोना फैला है, तो चाइना वाले लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर खड़े हैं, तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो चाइना वाले लोग बहुत स्वीट से होते हैं वैसे भी, तो ये इन्होंने क्या किया है, हाथों में इन्होंने फूल पकड़े हुए हैं, तो एक बड़ा वाला पीला फूल, एक छोटा वाला पीला फूल, ये इमेजिन करना है। सो बड़े वाला पीला फूल जो है वो है सनफ्लावर, एंड छोटे वाला है मस्टर्ड, सरसों का फूल, एंड ये दूर दूर खड़े हैं, मीन्स इसका मतलब है एक नीचे है एंड एक ऊपर है। सो एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट है, मीन्स ये ऑल्टरनेट खड़े हैं। So these are the examples of alternate. China says China rose, sunflower and mustard. Then in opposite type, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other, as in Calotropis and guava plants. अब इसमें क्या बोला है, एक नोड में से 2 लीव्स निकल रही है, अपोजिट में एक नोड से 2 लीव्स निकलती है। इसके एग्जाम्पल याद करने के, कागा से, कागा क्या होता है, कौवा को हम बोलते हैं ना कागा, सो का से हो जाएगा कैलोट्रोपिस, गा से हो जाएगा गुआवा। Then if more than 2 leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorl, as in Alstonia. So एक पॉइंट से बहुत, एक नोड से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं, तो हम इसे बोलते हैं वोल्ट। तो देखो, तो अभी तो वैसे भी नीट की डेट नहीं आ रही है, अभी डेट नहीं आ रही, तो हमें क्या करें, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम क्या मारना चाहते हैं, ऐसे पत्थर घुमा घुमा के, है ना, क्या करते हैं, रस्सी से पत्थर मार के घुमा घुमा के फेंकते हैं वो, तो स्टोन हम फेंकते हैं, तो हम क्या याद करेंगे, घुमा घुमा के मीन्स वर्ल्ड याद रहेगा, एंड स्टोन मीन्स एल्स्टोनिया, स्टोन आ रहा है ना इसमें, तो एल्स्टोनिया एग्जाम्पल है वर्ल्ड का। देन आती है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। तो इससे पहले हम रूट और स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़ चुके हैं।
सो लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। तो लीव का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। जब ये फोटोसिंथेसिस के अलावा और काम करने लग जाते हैं तब हम बोलते हैं उसे लीव का मॉडिफिकेशन। सो दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स हमने देखा था लीव के बेस से, मतलब कि जो एक्सिलरी बड स्टेम में से निकल रही थी उसमें भी टेंड्रिल्स बन रहे थे। फॉर क्लिम्बिंग एज, मतलब क्लेम करने के लिए काम में आते हैं टेंड्रिल्स एज इन पीस। सो पीस में जो टेंड्रिल्स होते हैं वो लीफ में से निकलते हैं। जैसे कि ये लीफ है, ये पी का प्लांट है तो ये लीफ है, तो इसके आगे से टेंड्रिल्स निकल रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ से टेंड्रिल्स निकल रहे हैं। तो जब यहाँ से टेंड्रिल्स निकलते हैं तो हम उसे बोलते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन। और अगर इसके एक्सिल में से निकलते मीन्स एक्सिल बड में से निकल के यहाँ से टेंड्रिल्स निकलते तो हमें उसे बोलते हैं हम स्टेम का मॉडिफिकेशन। लेकिन यहाँ से लेकिन पी के प्लांट में यहाँ से निकलते, सो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। देन और इनटू स्पाइंस, तो हमने देखा था वहाँ पे थॉर्न्स निकल रहे थे, एक्सिल्स में से जो कांटे निकल रहे थे हम उसे बोल रहे थे थॉर्न्स। सो लेकिन लीफ पे भी कई बार कांटे हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं स्पाइंस। फॉर डिफेंस एज इन कैक्टस। सो कैक्टस जो होता है, कैक्टस की लीफ ही होती है, उनके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, हम उन कांटों को बोलते हैं स्पाइंस। और जो थॉर्न्स होते हैं वो निकलते हैं इनके लीव के एक्साइल में से, मीन्स जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है एक्सिलरी बड वो वहाँ से निकलते हैं। देन द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। तो हम देखते हैं प्याज जो होती है और लहसुन जो होता है वो लीव्स ही होती हैं, वो फूल के हमारे लिए फूड बना देती हैं। तो वो भी लीव का ही मॉडिफिकेशन है, ये फूड स्टोर कर रही हैं। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियम एकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्स। सो ये हमको लर्न करना पड़ेगा कि कुछ प्लांट्स में, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एकेशिया है, इसमें इनकी लीव्स छोटी होती हैं एंड शॉर्ट लिव्ड होती है। द पेट्यूल इन दीज प्लांट्स एक्सपेंड, इन प्लांट्स का जो पेट्यूल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, वो फूड को सिंथेसाइज करता है। लीव्स तो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो तो टूट के गिर जाती है, तो इनका पेट्यूल एक्सपेंड हो जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है एंड वो फूड बनाता है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवर्स प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। तो पिक्चर प्लांट हम देखते हैं वो ऐसा होता है, ऐसी उसकी मटके जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें कोई भी इंसेक्ट आता है, मान लो ये कोई बी है, तो वो यहाँ पे आती है, इसके ऊपर बैठती है और ये इसके अंदर चली जाती है एंड ये यहाँ से ऊपर से इसका माउथ बंद हो जाता है। तो ये लीव्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। ये प्लांट्स होते हैं, इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, सो ये फिर इन इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके इनकी बॉडी से नाइट्रोजन लेते हैं। ऐसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, यहाँ पे ऐसी लीव्स होती हैं, यहाँ पे ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है, जैसे ही बैठता है ये बंद हो जाता है, सो वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उससे नाइट्रोजन लेता है। सो हमें इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक टेंडल पढ़ा हमने जो लीफ में से निकल रहा है, एक टेंडल पढ़ा हमने जो एक्सिलरी बड में से निकल रहा है, तो ये दोनों होमोलोगस है या फिर एनालोगस है। तो ये दोनों एनालोगस है, क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन तो सेम है, क्लिम्बिंग के लिए काम में आता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये लीफ के बेस में से निकल रहा है, ये लीफ में से ही निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी देखें, जो एक्सिलरी बड से टेंड्रिल बन रहा था और एक एक्सिलरी बड से हमारा थॉर्न बन रहा था, तो ये होमोलोगस है या एनालोगस है? तो ये है होमोलोगस। मीन्स होमोलोगस है, क्यों है होमोलोगस? कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन इनका सेम है। सेम ओरिजिन कैसे? मतलब कि ये दोनों ही एक्सिलरी बड से डेवलप हुए हैं, सो ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं।